ये है रजनीगंधा का प्लांट। जैसा उसका नाम है वैसी इसकी खुशबू है। बहुत अच्छी और तेज़ खुशबू आती है और छोटे-छोटे वाइट कलर के फूल खिलते हैं। मैं हूँ हर्षा और आप देख रहे हैं हर्षा टेरेस गार्डन। बिल्कुल ये बल्ब से शुरू न मैं कहूँगी ग्रो होता है। 3 से 4 साल पहले मैंने इसके बल्ब बल्ब मँगवाए थे ऑनलाइन। यानी 2 ही आए थे ऑनलाइन जब मँगवाए थे, लेकिन अब मेरे पास इतने हो गए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप देख रहे हैं कितने सुंदर फूल हैं और कितनी सारी अभी भी कलियाँ खिली है। यही सॉरी यही सही समय है इसके फूल खिलने का। यानी मैं कहूँगी फ़ेब्रुअरी पूरा होने वाला है। एक प्लांट है, एक नहीं मेरे 3-4 प्लांट हैं जो मर चुके हैं। तो थोड़े तो मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़ी अभी भी रिपोर्टिंग बाकी है। तो आज मैं इन प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। गर्मियों में इनमें बहुत ही अच्छे-अच्छे फूल आते हैं और फूल भी आते हैं तो कम से कम वो 15 से 20 दिन तक टिके रहते हैं। इतने अच्छे फूल आते हैं वाइट कलर के। तो चलिए फटाफट इसकी मिट्टी निकाल लेते हैं और देखते हैं इसमें कितने मेरे पौधे तैयार होते हैं। 12 इंच के गमले में मैंने एक ही लगाया था जब आया था, तो बार-बार इसको मुझे रिपोर्ट कर हर साल मैं कहूँगी रिपोर्ट करती हूँ। इस साल मेरे कई सारे अंदर लगता है बल्ब ग्रो हो चुके हैं। ऊपर से एक बल्ब जो मैंने मँगवाया था तो एक ही डंडी निकलती है और उस एक डंडी में कम से कम 30 से 40 फूल निकलते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। बहुत ही तेज़ खुशबू आती है, अगर आप उसके आस-पास से भी गुज़रेंगे ना, तो आपको अच्छी खुशबू आने वाली है। तो मिट्टी में छोटे-छोटे से कीड़े चल रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो फटाफट मैं इसकी मिट्टी निकाल लेती हूँ और सबसे पहले इसके ऊपर वाले जो पत्ते हैं ना, वो निकाल लेते हैं। क्योंकि वैसे भी अब इन पत्तों में कोई भी फूल नहीं आने वाला है नई इस डंडी में। एक बार एक डंडी में फूल आ जाता है, फिर दोबारा उसमें कभी भी फूल नहीं आता है। साइड में जो छोटे-छोटे बल्ब लगे होते हैं, जो उसके बेबी होते हैं, फिर उसमें से ही फूल निकलते हैं। देखते हैं इसका अभी क्या हाल है अंदर से। पहले सब मैं नहीं अंदर से पत्ते वगैरह निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मिट्टी में मैंने पानी दे दिया था। मुझे पानी नहीं देना। जब भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए पानी मत दीजिए, एक दिन पानी छोड़ दीजिए। लेकिन मैंने सुबह को पानी दिया था तो अभी भी शाम को पानी देख सकते हैं कितना सारा है। तो इसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, पानी से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और ये मेरे पास 3-4 गमले हैं जिनमें मैं अपनी मिट्टी तैयार करने वाली हूँ। तो चलिए वॉश करके देखते हैं इसका क्या हाल है। कुछ प्लांट और भी हैं बल्ब जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इनको मैंने आज सुबह खाली किया था। यानी 2 गमले मैंने सुबह खाली किए थे और 1 गमला मैं अभी खाली कर रही हूँ। ये एक बल्ब आप देख रहे हैं ना, वो गुच्छा जो पानी में पड़ा है, उस एक गुच्छे में मैंने इतने सारे बल्ब निकाले हैं और अब इसकी छोटी-छोटी नीचे से जड़ें निकालूँगी। बिल्कुल मैं आपको उसमें से निकाल के दिखाऊँगी कि इसके बेबी कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये मोटा बल्ब जिसमें से सीधी डंडी निकली थी, छोटे-छोटे बेबी इसके साइड में निकले हुए हैं। मोटा वाला बल्ब है जिसने अपना जो भी फूल उसको देना था उसने दे दिया। अब ये छोटे-छोटे से हैं, लेकिन छोटे से बल्ब में अभी फूल नहीं निकलेंगे। इसमें से जो बड़े-बड़े हैं ना हमें कलेक्ट करने हैं और उनको गमलों में लगाना है और छोटे जितने हैं उनको मैं एक गमले में 10 से 12 लगा दूँगी, कोई बात नहीं। आप 10 से 12 इंच का गमला ले सकते हैं और उनमें कम से कम 4 से बल्ब लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही लगाना है, बिल्कुल फूल आएँगे। एक में फूल आते हैं, कभी-कभी 2 में भी फूल आते हैं, यानी एक में फूल आएँगे, वो चले जाएँगे, फिर दूसरे में फूल आते हैं। तो ये देखिए कितना मोटा है और ये तो थोड़ा-सा ग्रो भी हो रहा है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, हरी-हरी सी इसमें से डंडी भी निकल रही है। ये सारे छोटे-छोटे और जितने मोटे हैं, सब मैंने इसमें से निकाले हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसमें से मिट्टी निकल आई है। पूरी मार्च अप्रैल जितनी तेज़ गर्मी, उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग आती है और तेज़ गर्मी में बिल्कुल इसको मैं ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखने वाली, क्योंकि इसको ग्रीन जितनी ज़्यादा गर्मी मिलेगी, धूप मिलेगी, उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होने वाली है। मैं आपको दिखा रही हूँ साइड में इसके कितने सारे बल्ब हो गए, लेकिन बहुत छोटे हैं। ये देख रहे हैं ना, उनमें जो मैं पहले वाली रिपोर्टिंग की थी, उसमें से मुझे थोड़े मोटे-मोटे निकले थे, मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। अगर मोटे-मोटे हैं तो हम अलग कर सकते हैं, लेकिन छोटे से पतले से नन्हे से हैं ना, तो उनको बिल्कुल आप कोशिश कीजिए नहीं निकालिए। मैं आपको सिर्फ़ दिखाने के लिए निकाल रही हूँ, लेकिन इनको साथ में ही लगा दूँगी, क्योंकि अगर इतने पतले हैं तो इनको कम से कम 1 साल और लगेगा इनको मोटा होने में और बड़ा होने में
उसके बाद ये जाकर फ्लावरिंग करेंगे। बस कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी पौधे को नहीं होने वाला है, हमारा पौधा मरने वाला नहीं है। इस छोटे-छोटे देख रहे हैं ना, कोई बड़ा-सा मैं टब लूँगी, उसमें बहुत सारे बल्ब गरा दूँगी, डाल दूँगी, ये छोटे-छोटे से हैं। इसकी छूट थोड़ी-सी रूट प्रूनिंग करनी करनी पड़ेगी, यानी नीचे से छोटी-सी रूट निकालनी पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से मैं इनको रिपोर्ट कर देती हूँ। पुराने मेरे गमले हैं जिनको मैंने सुबह खाली किया था। नीचे से मैंने पहले से होल तो किए ही होते हैं सारे पॉट में, और मैंने छोटे से कपड़ा बिछा दिया है, जो थैली वगैरह घर में कपड़े की यूज़ होती है वो ही है। मिट्टी में मुझे, आप देख रहे हैं मेरी मिट्टी कितना हरा मटेरियल मेरा इसमें डला हुआ है। सूखे पत्ते जो भी विंटर के प्लांट्स खाली हो गए थे तो वो भी पत्तियाँ ऐसे ही में मिले हुए हैं। इसमें खाद भी मिली हुई है, राई सक हस्क मिला हुआ है, कोकोपीट मिला हुआ है, यानी हर चीज़ पहले से ही मिली हुई है। विंटर के प्लांट लगे हुए थे, ये पुरानी मिट्टी है जिसको मैंने 70 से 80% अच्छे से सुखा लिया था। गमलों को अच्छी तरह भरने के बाद ऊपर से 2 मुट्ठी, अंदर तो बहुत सारी खाद डली हुई है, ऊपर से सिर्फ 2 मुट्ठी 10 से 12 इंच में दूँगी, क्योंकि अंदर से अभी कोई भी मुझे मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। और फंगीसाइड के तौर पर मैं इसमें डालूँगी थोड़ी-सी राख। आपके पास जो भी, आप चाहे तो हल्दी भी डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं। मेरे पास राख पड़ी थी, तो मैं इसमें राख डाल दूँगी, और थोड़ी-सी मैं इसमें नीम की खली भी डाल सॉरी नीम खली नहीं, मैं बार-बार भूल जाती हूँ। मैं थोड़ा-सा इसमें नीम का पाउडर डालूँगी, ये देखिए, जो नीम के पत्तों से ही बनता है, मैंने ऑनलाइन मँगाया था। तो अब मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ, अगर नहीं होता है तो बिल्कुल मैं नहीं डालती हूँ। कभी-कभी हल्दी भी डाल देती हूँ, जो भी मेरे हाथ में आता है मैं डाल देती हूँ। तो ऑप्शन है, अगर मिट्टी मेरी बहुत अच्छी है, कीड़े-मकोड़े नहीं हैं, अच्छे से मैंने सुखा लिया है, तो मिट्टी में मेरी हमेशा ही अच्छी रहती है, कभी फंगस लगते नहीं इतनी ज़्यादा। आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी अच्छी है, ऊपर-ऊपर से हरा मटेरियल भी निकल रहा है। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी पुरानी मिट्टी गमलों की, थोड़ी-सी राख, थोड़ी-सी जो भी है ना, मेरे पास खाद थी, मेरे पास किचन वेस्ट की खाद थी, वो मैंने डाल दी। और ऊपर से इस तरह में एक गमले में ये थोड़ा मोटा लग रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी इनको 3 लगाने की, 4 या 3 लगाऊँगी, ज़्यादा नहीं लगाऊँगी। क्योंकि अब ये इनकी फ्लावरिंग का सही समय है। बिल्कुल मार्च अप्रैल में सारे भी जितने गमले हैं ना, हमारे बढ़ने वाले हैं। ख़ास करके जितनी भी रजनीगंधा हो, स्पाइडर प्लांट हो, जितने भी बल्ब वाले हैं ना, फुल गर्मी में ही ब्लूम करते हैं। तो अगर आपने इनकी रिपोर्टिंग नहीं की है तो बिल्कुल सही समय है। फ़ेब्रुअरी पूरा होने वाला है तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर खरीदना है तो आप खरीदो, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या तो आपके आस-पास की नर्सरी में भी मिल जाएँगे। सिंपल सा मैं इनको मिट्टी में गाड़ दूँगी और अच्छे से दे दूँगी इनको पानी। कम से कम 3 से 4 दिन मैं इसको छाया में रखूँगी, जहाँ पर इनको कम से कम मैं कहूँगी धूप लगे, क्योंकि अभी-अभी मैंने रिपोर्टिंग की हुई है, तो मैं नहीं चाहती प्लांट्स खराब हो जाएँ, क्योंकि अभी भी ये बहुत छोटे-छोटे, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने भी अभी तक ये बल्ब ग्रो नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए लेके आइए। ऑनलाइन भी बहुत सस्ते मिलते हैं, 70 से 80 रुपए में आपको 2 से 3 बल्ब मैं कहूँगी आराम से मिल जाएँगे। मैंने भी ऐसे ही मँगाए थे। फ्लावरिंग बहुत प्यारी होती है, फुल गर्मी में इतनी खुशबू आती है ना, जैसे ही आप टेरेस पर आएँगे, आप खुद आपके पड़ोसी भी बोलेंगे कि कौन-सा आपने फूल लगाया। तो आज के लिए इतना ही, बाय।